राजौरी के फतेहपुर गुड़िया पंचायत में आज स्थानीय लोगों ने पीडीडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभाग बिजली के खंभे लगाने में नाकाम रहा है। बिजली की तारें पेड़ों पर लटकी हुई हैं, जो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। ये 7 फुट पे भी नहीं है इस वक्त, ये लाइव है, इस वक्त लाइट है इसमें। आप देखिए ना, ये लाइव दरख्त है, जिंदा है, देख लो आप, ये सब्ज है, हरा है, और उसके साथ कितनी तारें हैं। ये एलटी लाइन जो है ये इसके साथ बांधी हुई है, इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, और सेकंड में भी देखो ये बांधा हुआ है। इसी डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट आता है। देखो हमारा से 3 किलो 2-2.5 किलोमीटर है जोरी से। क्या हम जंगल में रहते हैं या इधर टाउन में रहते हैं? खतरा जी, ये देखो इधर हमारी हालात क्या है, ये ऊपर करो जरा कैमरा, इनको दिखाओ कि ये हमारी हालात है। पेड़ों के साथ तारें बांधी हुई, इतने नजदीक हैं कि हाथ लगाओ लग जाता है, और नीले हरे दरख्त हैं। ये ऊपर देखो, उधर भी तारें बांधी हुई पेड़ों के साथ। कितनी बार कहा इनको कि आओ जी हमारा ये थोड़ा इसको ठीक करो। लाइनमैन बोलता जी हमारे पास कुछ नहीं है। अब जई के पास जाओ तो वो बोलता हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे पास जो है वो कहना, वो बोलते हैं उसको कि हमारे पास वो नहीं, तो ये किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बिल्कुल कोई चीज है नहीं, तारें हमारे पास नहीं है, वो ऊपर लगाने के लिए क्लैंप हमारे पास नहीं है। अब नहीं है, अगर इनके पास कुछ, तो बिल तो हमारे से ले रहे हैं, हम कहाँ जाए? हमारा तो बहुत मुश्किल। 2 आदमी ने बोला सर ये देख लो, आप देख लो, और ये देखकर उनको आप भी बोल सकते हैं। हमारे साथ ये बेइंसाफी शुरू की है। हमने 4-5 दफा उधर महकमे को जाकर बोला। मैंने 2 आदमी मैंने अपने साथ लेके हमने बोला हमारे भाई उधर पशु जो हैं वो नीचे फिरते रहते हैं। तो कल आपने खेती भी करनी है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेन रास्ते हैं 3-4 सारे, हमारे बच्चों का खतरा है, स्कूल में जाते हैं, तो उधर कोई परवाह नहीं, उन महकमे वालों को हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है सर। तो आपसे, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं तो हमारी ये सुनवाई हो कहीं। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमने आपको, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा जो है एक मेजर इशू है जहाँ मौत और जिंदगी का सवाल है। तो ये है कि आज से को 20-25 साल ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं ये बिजली की जो तरसीली लाइनें जो जहाँ बिछी थी, उसके बाद इसकी कोई आज तक रिपेयरिंग नहीं है। मैंने आपको लाइव बताया इसलिए क्योंकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बैठे हैं इस डिपार्टमेंट के या इसके अलावा, उनके आगे हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि इनको ठीक करो, यहाँ किसी को जानी नुकसान जो है वो हो सकता है। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो तारें हैं यहाँ पे बिजली की, वो एक इसके साथ बहुत सारी जगहों पे है। ये 3-4 जगह हमने आपको ये बताई, तकरीबन ये 2-2.5 किलोमीटर जो है इसमें क्या है कि ये जो हमारे हरे दरख्त हैं, लाइव दरख्त जो हैं, उनके साथ ये बिल्कुल बांधी हुई है, कोई पोल नहीं है, और तारें बीच 10-15 जगह से वो टूटी हुई हैं। मैंने खुद ये इन लोगों की वसादत से डेपुटेशन लेके हमने डीसी साहब, जो पहले डीसी साहब से, उनसे भी रिक्वेस्ट की, और वहाँ हमने ये एक उन्होंने एप्लीकेशन वहाँ दी, और वो हम अपने रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ के एक्शन साहब को भी दी। उसके बाद दूसरी बार फिर हमने रिप्रेजेंटेशन दी कि आप क्या करो कि इसको ठीक करो, क्योंकि एक तो ये है कि बिजली जो ही थोड़ी मुझे हवा बारिश कुछ होती है तो बिजली जो है वो कट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो लाइन है इसको ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हमने आपको आज इसलिए बुलाया है कि हम कल ताकि कोई क्लेम कर सकें कि जब कोई आदमी यहाँ मरेगा, कोई जानवर यहाँ मरेगा, क्योंकि मरना तो है किसी ने, क्योंकि ये 10 जगह पे ऐसा ही है मामला कि हर जगह पे पोलों से बांधी हुई है। जब हम यहाँ के जेई साहब से रब्ता करते हैं, यहाँ के किसी डेली वेजर जो है या लाइन में है उससे रब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये जी किसी कंपनी का नाम है, दूसरी कंपनी का नाम है। तो आज एक कंपनी यहाँ पे आई थी, वो डेटोमीटर जो है इसे नस्ब करने के लिए ट्रांसफार्मर पे, तो मैंने उन्हें कहा भाई पहले आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको ठीक करो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, तो आप यहाँ नस्ब करके चलो जाओगे। जो बिजली रास्ते में ऐसे पेड़ों के साथ जो बांधे हुए तारे हैं, तो इनमें जो कंज्यूम होगी तो इसका बेर कौन करेगा? क्योंकि रेवेन्यू जो है एक आदमी, यहाँ गरीब लोग जो हैं उनको एक आदमी को 1000, 1000, 800-900 रुपये का वो आता है, बिल आता है, लोग बिल भी पेड करते हैं, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ये हालत है। इसलिए मैंने आपको ये कहा, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पीडी डिपार्टमेंट को ये तो वार्न करता हूँ यहाँ से कि मैंने इनके लिए सबूत रखा हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी बार इन पे कोई रिप्रेजेंटेशन दी है। यहाँ ये 2-2.5 किलोमीटर है रजौरी से, ये फतेहपुर गुड़िया की जो पंचायत है 2-2.5 किलोमीटर रजौरी से है। अगर यहाँ ये हालत है तो फार फ्लंग एरिया की क्या होगी?
कहने में तो बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं। मैंने एक्शन साहब से बात की तो वो कहते हैं जी मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, मैं 2 पोल नहीं दे सकता। कल अगर ये हादसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट जाएगी पीडीडी डिपार्टमेंट पे, क्योंकि रेवेन्यू वो इकट्ठे कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वो है। उन्होंने किस कंपनी को ये दिया है कि कहीं वो आरडीडीएस के बोलते हैं, कहीं भी दूसरी कंपनी को बोलते हैं हमने इसमें प्लान में रखा है, इस प्लान में रखा है। देखो ना यहाँ पे 5-6 साल से यही रोना है जो हम रो रहे हैं, यहाँ पे सुनने वाला कोई है नहीं है। तो मैं वर्दी हमारे जो यहाँ के नौजवान यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो आए हैं अभिषेक शर्मा जी, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इंटरवीन करें, इस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करें। यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा है पीडीडी का, यहाँ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बैठा है पीडीडी का, क्या वो एसी कमरों में बैठे हैं वहां पे हवा लगाने के लिए? फील्ड की ये हालत है। एक डेली वेजर को भेज देते हैं, डेली वेजर के पास है क्या बेचारे के पास कि वो आगे इन लाइनों को ठीक करेगा? ये इनका काम है कि इन्होंने ये देनी है, तारें यहाँ देनी है, यहाँ पोल देने हैं, क्लैंप्स ये नहीं दे रहे हैं। आप मैं ट्रांसफार्मर ले जाऊंगा जहाँ वो ये नस्ब करने लगे मीटर, हम कहते हैं मीटर नस्ब करो, अब स्मार्ट मीटर भी लगाओ, पहले केबलिंग करो, पहले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करो, हम साथ होकर लगाएंगे। लेकिन ये थोड़ा है कि बिजली जो है वो हमारे घरों में 1% भी नहीं वो चलती, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि आज इन तारों को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को उजागर करने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया, ताकि आप ये हमारी आवाज़ जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पार्टिकुलरली पीडीडी डिपार्टमेंट तक ये पहुंचाएं, ताकि वो क्या करें कि इसको दुरुस्त करें कि आइंदा कोई भी माली या जानी कोई भी किसी का जो नुकसान होगा उसके ये जिम्मेदार होंगे।